वो रिश्तों के पार चला गया। गांव का नाम था सोनपुर। हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहीं रहते थे रामलाल। उम्र लगभग 65 साल, लेकिन अभी भी ताकतवर और तेज दिमाग वाला। गांव में उनकी इज्जत थी क्योंकि वे स्कूल मास्टर रह चुके थे और अब रिटायर हो चुके थे। रामलाल का बेटा था राकेश, 28 साल का। शहर में नौकरी करता था और साल भर में मुश्किल से 2 बार घर आता था। राकेश की पत्नी थी नैना, 23 साल की, शांत, सुंदर और व्यवहार में बेहद विनम्र। शादी को 2 साल हो चुके थे, पर नैना अब भी गांव में ससुर के साथ ही रहती थी क्योंकि राकेश शहर से स्थायी रूप से गांव लौट नहीं पाया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। नैना रामलाल की पूरी सेवा करती थी। दवा देना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ वह चुपचाप और जिम्मेदारी से करती थी। रामलाल को लगता था कि इतनी देखभाल तो उसकी बीवी ने भी कभी नहीं की। धीरे धीरे रामलाल को नैना की मासूमियत में एक अलग आकर्षण महसूस होने लगा। उम्र तो ढल गई थी, पर भावनाएं अभी भी जिंदा थीं। नैना की मुस्कान, उसका झुककर पानी देना या कभी सिर दर्द में चुपचाप माथा दबाना, ये सब रामलाल को बेचैन करने लगे। एक रात बिजली चली गई। बरसात हो रही थी। नैना रसोई में दिया जलाकर खाना बना रही थी। रामलाल बरामदे में बैठा था। तभी वह उसके पास आया और धीरे से बोला, बहू, तू बहुत थक जाती है, तुझे आराम भी मिलना चाहिए। नैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ठीक हूं बाबा जी, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। लेकिन उस रात रामलाल सो नहीं पाया। उसके मन में कुछ गलत भावनाएं जन्म ले चुकी थीं और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगले कुछ हफ्तों में रामलाल का व्यवहार बदलने लगा। वो नैना के कामों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। कभी कभी उसके बहुत पास आकर बात करता या उसके बालों की तारीफ करता। नैना को असहजता महसूस होने लगी, लेकिन वह सोचती कि शायद ये सिर्फ एक बुजुर्ग की चिंता है। एक दिन जब राकेश घर